हाय, हेलो, नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज की इस खास वीडियो में मैं आपसे अपना एक व्यक्तिगत अनुभव साझा करने वाली हूँ। कुछ साल पहले मैंने कुरान को हिंदी उर्दू अनुवाद के साथ पढ़ने का फ़ैसला किया। मैं यह जानने के लिए उत्सुक थी कि इस किताब में ऐसा क्या है जिसने लाखों करोड़ों लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। आज मैं आपको अपने उस अनुभव के बारे में बताऊंगी जिसने मेरी सोच, मेरी ज़िंदगी और मेरे दिल में गहरा असर डाला। शुरू में मुझे थोड़ा डर भी था क्योंकि मैंने कुरान को सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ के रूप में सुना था, जाना था, देखा था। लेकिन जब मैंने इसे हिंदी उर्दू अनुवाद के साथ पढ़ना शुरू किया तो यह मुझे एक गहरी और आत्मीय यात्रा जैसे लगा। यह सिर्फ एक धार्मिक किताब नहीं बल्कि एक जीवन जीने की गाइड बुक की तरह लगी। मैंने महसूस किया कि इसमें दी गई हर आयत इंसान के दिल और दिमाग को गहराई से छूती है। कुरान पढ़ते समय सबसे पहले मुझे यह समझ में आया कि यह सिर्फ एक खास धर्म के लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए है। इसमें इंसानियत, न्याय और सच्चाई का संदेश दिया गया है। यह दिखाता है कि कैसे हम दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करें, ईमानदार रहें और अपने अंदर सकारात्मक बदलाव लाएं। उदाहरण के तौर पर सूरह अल-हुजुरात में कहा गया है, अल्लाह ने तुम सबको बराबर बनाया है, कोई इंसान दूसरे से बेहतर नहीं सिवाय उसके अच्छे कर्मों के। कुरान पढ़ते हुए मैंने महसूस किया कि यह हमें सोचने और समझने के लिए प्रेरित करता है। यह सवाल पूछने से नहीं डरता बल्कि कहता है कि हर चीज़ को सोच समझकर अपनाओ। उदाहरण के लिए कुरान में बार बार कहा गया है, क्या वे नहीं सोचते, क्या वे नहीं देखते। यह आयतें मुझे सोचने पर मजबूर कर देती थीं। मैंने पहली बार महसूस किया कि यह किताब हमें अंधविश्वास से दूर करके तर्क और सच्चाई के करीब लाती है। जब मैंने कुरान पढ़ी तो उसमें लिखी कुछ बातें मुझे विज्ञान से मेल खाती हुई नजर आई, जैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति, पानी के चक्र और इंसान के भ्रूण के विकास का जिक्र। यह बातें मुझे हैरान करती थीं कि 1400 साल पहले यह जानकारी कैसे हो सकती थी। उदाहरण के तौर पे हमने हर जीवित चीज को पानी से बनाया। सूरह अंबिया के 30वें आयत में ये लिखा हुआ है। आज विज्ञान भी इस बात को मानता है कि जीवन का आधार पानी है। कुरान के शब्द सीधे दिल तक पहुंचते हैं, ऐसा मैंने महसूस किया है। जब भी मैं उदास या परेशान होती थी, कुरान की आयतें मुझे सुकून देती थीं। उदाहरण के लिए सूरह अद-दुहा में कहा गया है, तुम्हारा रब तुम्हें नहीं छोड़ेगा और न ही तुमसे नाराज होगा। यह आयत मुझे हर बार आशा और शक्ति देती थी। जब मैंने अपने अनुभव दूसरों के साथ साझा किए तो कई लोग कुरान के बारे में जानने के लिए प्रेरित हुए। उन्हें यह समझ में आया कि यह किताब सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि हर इंसान के लिए है। यह सिखाती है कि कैसे हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, कुरान सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि यह एक ऐसी किताब है जो हमें सिखाती है कि हम कैसे एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। अगर आप इसे बिना किसी पूर्वाग्रह के पढ़ें तो यह आपके दिल और दिमाग पर गहरा असर डालेगी। अगर आपने कभी कुरान नहीं पढ़ी तो इसे एक बार ज़रूर पढ़ें, इसे समझने की कोशिश करें। हो सकता है कि यह आपकी सोच और जीवन को भी बदल दे। अगर आपको मेरा अनुभव पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।